एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो भी हमारा फाइनल टर्म में सिलेबस आने वाला है वो सारा इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और हमारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैम ये टॉपिक हमारी बुक में नहीं है, या कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया, या कौन से जो टॉपिक है उनके नेम चेंज हो गया है, राइट। तो इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट जो है वो दूर होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, राइट। तो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस ये जो सिलेबस है हमारा, ये सिलेबस हमारा 2023 टू 24 का जो न्यू सिलेबस है सीबीएसई की वेबसाइट से जो हमने लिया हुआ है, उस सिलेबस की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, राइट। तो हम सबको पता है कि हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसके अंदर हमारे कितनी पार्ट है, 2 पार्ट है, यानी कि बुक 1 एंड बुक 2, राइट। जो हमारी बुक 1 है उसका नाम है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और जो हमारी बुक 2 है उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यानी कि हम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं इस बुक में, और इस बुक में हम ओनली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर हम सबको पता है द कोल्ड वॉर एरा, वो हमारा चैप्टर डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा क्या रहेगा, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, राइट। उसके बाद है हमारा जो सेकंड चैप्टर है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, ओके। तो कंटेम्पररी जो सेंटर्स ऑफ पावर है उसका नाम जो है वो चेंज होके अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बन गया है, क्योंकि हम सबको पता है कि एंड ऑफ द जब 2 पोल बन गए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो कुछ एक पोल जो है हमारा यूएसएसआर जो है वो खत्म हो गया था, और उसके बाद जो है कुछ सेंटर्स जो है वो पावर में आए थे, कंटेम्पररी जो है सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में उभर कर सामने आए थे। लेकिन अब उनका नाम जो है वो न्यू सेंटर ऑफ पावर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्पररी साउथ एशिया। अब इस चैप्टर में हम जितनी भी साउथ एशिया की कंट्री है उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। हम सबको पता है कि हम जो है एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, और एशिया कॉन्टिनेंट का जो नीचे साउथ का पार्ट है वही चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, राइट। उसके बाद जो है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में पीस को या हार्मनी को जो है वो प्रमोट करती हो। उसके बाद है सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, कि जो हमारे ये कंटेम्पररी वर्ल्ड के बारे में जो हमने पढ़ा है उसके सिक्योरिटी का भी होना बहुत जरूरी है। तो सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड जो है वो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम सबको पता है कि जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम इन्वायरमेंट को भी किस तरीके से बचा के रख सकते हैं, या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि हम सबको पता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें अनइवन है, राइट। ये नहीं कि मान लो एक कंट्री के पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो अदर कंट्रीज के पास भी उतने ही होंगे, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन, वेरी इजी टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये हम जो है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी, देखो ये जो हमारा सिलेबस है ना वो स्टेप टू स्टेप है, राइट। जैसे कि सबसे पहले द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, आफ्टर दैट क्या हुआ, उसके बाद कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर बने, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट जो मतलब पूरे वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, और उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो ये बुक हमारी इनफ। सेकेंड बुक पे आ जाते हैं अब हम। तो सेकेंड बुक है हमारी जो है पॉलिटिक्स इन द इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि इस बुक के अंदर हम पॉलिटिक्स जो थी हमारी वो कब के बाद की बात पढ़ने वाले हैं, इंडिपेंडेंस के बाद की, कि हमारी कंट्रीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, 1947 के बाद। वो
सारा का सारा मैटर हमें सेकंड बुक के अंदर मिलेगा, राइट। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस की कौन कौन से हमारे सामने चैलेंजेस आए, ठीक है, नेशन को बिल्ड करने के लिए, नेशन को बनाने के लिए, राइट। उसके बाद में आ जाएगा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो हमारी कौन सी ऐसी पार्टी थी जो बहुत टाइम पीरियड तक 15 इयर्स तक जो है वो चलती रही। तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस यानी कि एक ही सरकार का बनना, डोमिनेंस होना, राइट। और उसके बाद आ जाएगा हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, कि किस तरीके से इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद कौन कौन से प्लान बने हमारे डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो इसलिए जो है हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद है इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन, कि हमने अपने देश के अंदर तो कर लिया कि चैलेंजेस आए वो फेस कर लिए, राइट। उसके बाद जो है जो वन पार्टी की डोमिनेंस रही वो भी कर ली। उसके बाद जो हमारे इंटरनेशनल प्लान और डेवलपमेंट भी कर ली हमने अपनी कंट्रीज की। इसके बाद जो है हमारे इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन, यानी कि चैप्टर का नाम जो है कुछ बुक्स के अंदर जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें जो है फॉरेन पॉलिसी भी दिया गया है, यानी कि भारत के दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन थे वो कैसे रहे थे, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी उसके साथ रिलेशन जो है हमारे वो कैसे थे, वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद है चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कि कांग्रेस सिस्टम को क्या क्या चैलेंजेस आए। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना वन पार्टी डोमिनेंस रही, उसके बाद दोबारा से उसको रिस्टोर होने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े वो हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, अब उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस होने लगे थे, तो वो क्राइसिस कौन कौन से थे वो हमारा जो है चैप्टर 6 रहेगा। रीजनल एस्पिरेशन, रीजनल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो रीजन के अकॉर्डिंग जो जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, इच्छाएं थी, ठीक है, कि हमारे रीजन में ये होना चाहिए के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद है हमारा रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि रीसेंट डेवलपमेंट यानी कि जो 1990 के बाद की जो डेवलपमेंट हुई इंडियन पॉलिटिक्स के, वो हम वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। तो आज हमने जो है वो सारा सिलेबस जो है वो कवर कर दिया है हमारी पॉलिटिकल साइंस का, और मैंने अभी आपसे स्टार्ट करने हैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पॉलिटिकल साइंस के जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी हमारी द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी, और जो एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी जो है वो हमारा एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स में जो है वो चैप्टर आने वाला है, यानी कि इस चैप्टर में से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, राइट। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू वीडियो द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।